हेलो नमस्कार साथियों, और आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट 2023 की परीक्षा आज हो चुकी है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था आपका आज हो चुका है। सभी को तो बेस्ट ऑफ लक पहले से ही था। और अब यहाँ पर होती है बात किसकी कि एग्ज़ाम में जो है पेपर कैसा हुआ। भाई पेपर का जो है लेवल किस प्रकार से रहा, कितने मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने पर सिलेक्शन के जो आप कह सकते हैं कि एक रेखा बनाई जाती है, एक लाइन बनाई जाती है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो उसी की बात करेंगे। पेपर जो है इस बार आपका हार्ड टू मॉडरेट रहा है। इस बार इजी टू मॉडरेट नहीं रहा है, इस बार हार्ड टू मॉडरेट रहा है। हार्ड को पहले रखा जाएगा, मॉडरेट को बाद में। क्यों? क्योंकि पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस आपका रहा। मैक्सिमम जो है आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस रहा। वो सभी के लिए नहीं कि केवल एक ग्रुप के लिए, सभी के लिए, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे पीएजी हो, सभी ग्रुप के लिए जो है आउट ऑफ सिलेबस रहा है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा मैथ और बायोलॉजी के लिए आसान रहेगा, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं जितना मतलब समझ रहे हैं। थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उनके लिए न्यूमेरिकल थोड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल होता है वो एग्रीकल्चर वालों से थोड़ा सा ऊपर रहता है। क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है आपको न्यूमेरिकल के बेस पे ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप इंटर में भी उसी प्रकार से पढ़ाई किए रहते हैं। अब है क्या कि जो अभी तक अटेम्प्ट अगर आप देखोगे तो औसतन जो अटेम्प्ट हुआ है 110 से लेकर के 120, एक औसत, मतलब मैक्सिमम जो अच्छे किए गए हैं, यानी जो सही किए गए। करने को तो 180 भी कर दोगे, वो बड़ी बात नहीं है भाई, उसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है कि कितना जो है आपने सही किया है। तो सबसे जो समस्या आ रही है एग्रीकल्चर वालों के लिए कि भाई हमारे जो है सिलेक्शन कैसे होंगे। हमारे तो क्वेश्चन जो है 110 ही हुए हैं, 120 ही हुए हैं। मतलब ये औसत है कि मतलब कोई जो है आपका 100 ही रह गया है, कोई 125 पहुंच गया, कोई 130 पहुंच गया। लेकिन जो सही है उनकी हम बात कर रहे हैं, वो 100, 110, 120 है। बाकी आप हमें कमेंट करके तो ज़रूर ही बताना कि पेपर आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा। क्वेश्चंस जो याद होंगे उसको भी बताइए, ताकि जो है शाम को इवनिंग टाइम तक हम जो है क्वेश्चंस को विथ एनालिसिस करा सकें वहाँ पे। ठीक है, विथ आंसर जो उसका एनालिसिस करा सकें। अब यहाँ पे जैसे कि देखो है क्या कि भैया आपने साल भर पढ़ाई किया। 1 ईयर वाले जो स्टूडेंट थे, मैंने कई स्टूडेंट से बात की तो वहाँ पे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आपकी केमिस्ट्री आई, जो केमिस्ट्री आपकी है ना, वो जो एग्रीकल्चर का लेवल होता है उससे एकदम बाहर आ गई, उससे बाहर आ गई। मतलब लेवल से आपका कट, जो आपका लेवल एग्रीकल्चर का था उस एग्रीकल्चर के लेवल से बाहर थी। फिजिक्स, फिजिक्स का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा कि यहाँ पर भी आपकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से अलग होकर के यहाँ पे ज़्यादातर क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया। कुछ जो सिंपल सी चीज़ें थी उनको भी टफ बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स थे वो उनके लिए टफ हो गया पेपर, इजी ना होकर के। अब आपका जैसे कि सॉइल साइंस है, तो सॉइल साइंस में इस बार उसने, जैसे कि हमेशा होता था, मृदा के प्रकार है, मृदा में मतलब कुछ चीज़ों को नॉर्मली ऐसे पूछ लेता था। इस बार थोड़ा सा उसने और घुमा दिया। तो इसलिए क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर के पोर्शन में भी लड़के जो है डिस्टर्ब हो गए, सभी जो स्टूडेंट थे सभी डिस्टर्ब हो गए। और एग्रीकल्चर में भी हर बार जैसे कमांड रहती थी वो कमांड इस बार उनको नहीं मिल पाई है। अब ऐसा एग्रीकल्चर वालों के साथ ही है, बायोलॉजी वालों के साथ क्यों नहीं? इसका जवाब आप ढूंढेंगे अगर, तो पेपर बनाने वाला जो है वही बता सकता है कि भाई ऐसा क्यों किया गया कि जो एजी ग्रुप हैं उनका पेपर इस प्रकार से उल्टा सीधा क्यों बनाया गया। जो मैथ है ना एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर वालों की मैथ है, उसको तो इस प्रकार से दिया गया कि जो आपके साइन थीटा होते हैं, ट्राइगोनोमेट्री है, नॉर्मल चीज़ें जो है उससे लेवल इतना ऊपर कर दिया कि उस टाइप के क्वेश्चंस एग्रीकल्चर वालों में होते ही नहीं है। मतलब वो उस प्रकार के क्वेश्चंस को कभी पढ़े ही नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे? समस्या तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ का अपना अपना लेवल होता है कि भाई मैथ वाले हैं तो उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, बायोलॉजी वाले होते हैं उनका भी हाई होता है। क्योंकि नीट स्टूडेंट अगर बैठ रहा है तो उसके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा, वो भी नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन होता है उसको पढ़ाया जाता है वन लाइनर में। समस्या यहाँ पर आ रही है कि जब आपको वन लाइनर पढ़ाया गया है तो आप इतने बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगर मान लो कर भी ले रहे हैं तो सभी नहीं कर पाएंगे, 2-4% ही कर पाते हैं। समस्या ये होती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि सभी इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि उनको हमेशा से जो है आपके कम ही क्वेश्चन कराए जाते हैं।
अब हम लोग बढ़ेंगे अपने जो मेन पॉइंट है उस पर बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे भाई आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। जब बात करेंगे यहाँ पे तो कट ऑफ इस बार 105 से लेकर के 110 के बीच में रह सकता है। ये किसके लिए बात की जा रही है, ये जनरल के लिए बात की जा रही है। ए है सिलेक्शन का, ए केवल सिलेक्शन की बात की जा रही है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ तक। अगर ओबीसी आप है ना तो 100 भी आप हैं तो भी आपका 100 से 17 के पास अगर हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप एससी हैं तो आपको भाई 90 से लेकर के जो है 100 के बीच में है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जो है आप ओबीसी के बाद एससी और एसटी में आ रहे हैं तो एसटी में अगर आप आए तो 87 से लेकर के जो है 100 है तो भी आपका आराम से जो है मतलब इसके बीच में जो है कट ऑफ आपका रह सकता है। इससे क्या है कि एक आपका सिलेक्शन है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपको ग्रुप क्या मिलेगा उसकी बात अलग है। ये आपका सिलेक्शन है कि मतलब जो है आप अनसेलेक्टेड नहीं रहेंगे कि आपका एग्जाम में मतलब क्वालिफाई जो लिख कर आता है वो लिख कर के नहीं है, डिसक्वालीफाई लिख कर के नहीं आएगा, ये चीज़ है। तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि आप अगर इतना किए होंगे और उसमें मैक्सिमम आप जो है 95% सही किए होंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आप घबराना नहीं कि आपने जो है 110 किया है, नहीं, अगर आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया है सही तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे है सिलेक्शन तभी होगा जब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, क्वेश्चन होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतर तरीके से। और अभी से आप पहले दिन से ही डिप्रेस्ड नहीं होंगे क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं डिफरेंट आया जो आपका पैटर्न होता है उस चीज़ से। तो इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है कि हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, हम क्वेश्चन कम कर पाए। कुछ लोग मतलब बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि यार पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, मैंने साल भर पढ़ाई की, ये सब आपको नहीं सोचना है। सिलेक्शन होगा सभी का, बस थोड़ा सा आपको रेस्ट मतलब माइंड को देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ज़्यादा लेकर के डिप्रेस्ड नहीं होना है कि मतलब समस्याएं दूसरी हो जाएं, तो वो ध्यान रखना है। बाकी आपको मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस याद रहे हमें कमेंट करके बताएंगे और उसके आगे सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे कि जो क्वेश्चन आप कमेंट कर रहे हैं वो किस सब्जेक्ट का है और आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या हो सकती है। बाकी मैंने तो जो है अपना ये बता दिया, ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे आपका 2-4 क्वेश्चन हो सकता है, वो बात अलग है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑफिशियली जो कट ऑफ जारी नहीं किया जाता, होता क्या है जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं तो जब काउंसलिंग होती है यानी जब रिजल्ट आपका आता है तो उससे पता चलता है कि भाई मैंने इतना किया था, मेरी रैंक कितनी गई, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, इससे एक आइडिया लग जाता है अच्छा इतने क्वेश्चन करने के बाद सिलेक्शन हुआ है, तो वही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत समय है, रिजल्ट आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। ओके, मिलते हैं यूनिंग में एनालिसिस के साथ। थैंक यू।